नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जूरल ज्ञान हाउस में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैंने उनके लिए अंडरलाइन कर लिए हैं और जो इस किताब में नहीं है वो मैंने अपनी भाषा में इधर साइड में जो जगह दे रखी होती है वहाँ पर मैंने नोट कर दिए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन कहते किसे हैं? कार्बन क्या है? तो कार्बन के परमाणु क्रमांकों के बारे में जाना है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। क्या होता है? 6। आपकी किताब में भी दे रखा है कि 6 होता है। तो द्रव्यमान क्रमांक होता है, तो द्रव्यमान होता है वो क्रमांक होता है कितना? 12, वो होता है 12। और परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु क्रमांक होता है, एक द्रव्यमान क्रमांक होता है। और ये परमाणु द्रव्यमान ये और ये होता है 11 पॉइंट, जी ये 11.01074, ये 11.01074। आपको एक मैथ का टॉपिक देता हूँ। जी हाँ, विज्ञान के साथ साथ हम मैथ भी पढ़ाते हैं। मैथ का टॉपिक देता हूँ। जो दशमलव होता है, पॉइंट होता है, उसके बाद की जो संख्या होती हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि 1074 ऐसे नहीं पढ़ते, उसको हम केवल एक एक करके पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2,4, जो आपको सक्रियता श्रेणी में मिलेगा। सक्रियता श्रेणी हम उसको अगले वीडियो में हमने बताया रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सक्रियता श्रेणी बाय जूरल ज्ञान हाउस। दोस्तों आपको उसका पता चल जाएगा। और जो संयोजकता होती है कार्बन की 4। संयोजकता किसे कहते हैं? दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। और 6 के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं दोस्तों 2,8,2 के नियम से आप निकाल सकते हो। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें पहले 2 रख दिया, बचे कितने? 4, तो 8 और 4 रखो। तो क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है 17। क्या होता है? 17 को 2, 8, 8, 2 के नियम से निकाले हैं हम, तो 2 हो गया, पहले 2 लिख दिया। ठीक है, अब 8 होना है यहाँ पर। अभी 8 के लिए जगह है तो 8 लिख दिया। 2 और 8 10। अब यहाँ पर कितने बचे? 7। तो यहाँ 8। हमें इसके लिए 1 की आवश्यकता है, लेकिन हम 7 ही लिख सकते हैं। तो उसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 2, 8, 7। और संयोजकता क्या हुई? 7। जो अंतिम होता है उसको संयोजकता कहते हैं। जैसे कि 7 और उसमें 4। आगे समझ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भूपर्पटी तथा वायुमंडल। क्या है ना, किताब वाले मिस्टेक कर देते हैं। भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। जो भूपर्पटी होती है यानी कि धरती जिस पर हम चलते हैं उसमें, और वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन होता है। जो खनिज भूपर्पटी में खनिज होते हैं जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी को मिलाएं तो मात्र 0.01% नहीं, 1% भी नहीं, मात्र 0.0% कार्बन उपस्थित होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में OMR में क्वेश्चन पूछ ले कि भूपर्पटी में खनिजों में कार्बन कितने % होता है, तो ऑप्शन दिया होगा 0.0%। तो आपको इस पर ही गोला भरना है। जी हाँ दोस्तों, गलत मत कर लिएगा, समझिएगा। और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया,
इसको आप द्वारा बतलाइए। तथा वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अब वायुमंडल में की बात की जाए तो वायुमंडल में 0.03 है, ज़्यादा हुआ ना। ऊपर पट में कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब को मिलाकर होता है, और खाली वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में मिलकर होता है। समझ में आ गया आपको? आ गया? चलो ठीक है। हाइड्रोकार्बोनेट किसे कहते हैं? आइए हाइड्रोकार्बोनेट जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बोनेट का दूसरा नाम होता है बाइकार्बोनेट। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बाइकार्बोनेट। इसका सामान्य सूत्र होता है HCO3। हाइड्रो H माने हाइड्रोजन, CO3 माने कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 माने होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट का होता है CO3, इसलिए हाइड्रोकार्बोनेट। दोस्तों अगला टॉपिक जो इस किताब में नहीं देख रखा है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बनते हैं। जो ये सब चीज़ें जो लिख रही हैं मैंने अभी भी बोली हैं, ये सब कार्बन के यौगिक से बनती हैं। और जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, परमाणु के नाभिक होता है, इस परमाणु है ये परमाणु, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनके चक्कर काटता है, गोल गोल घूमता है। ये चित्र मैंने ये भी बना रखा है, गोल गोल घूम रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये वही न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, और ये होता है परमाणु का नाभिक। अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, इसी पेज पर है, आयनिक यौगिकों के कार्बन में आबंधन सहसंयोजी आबंधन। जो कार्बन में आबंधन होता है और सहसंयोजी आबंध होता है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनिक मतलब कि आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। जो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिक के आबंध की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। दोस्तों मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। ये है 4.1 सारणी। कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। ये गलनांक ये सारे बता रखा है कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मेथेन, इन सब के गलनांक कितने हैं, क्वथनांक कितने हैं, ये सब इस श्रेणी में है। कुछ ही हैं, अभी तो बहुत सारे होते हैं। अगला अंडरलाइन चीज़ है कार्बन की परमाणु संख्या। चाहिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो कार्बन होता है वो आयनिक आबंध नहीं बनाता। कार्बन जो होता है वो आयनिक आबंध नहीं बनाता, वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी आबंध। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी बताया था संयोजक। बाहरी कोश कौन है? संयोजकता इसे ही कहते हैं। बाहरी कोश 4 है, इसे ही संयोजकता कहते हैं। तो बाहरी कोश में संयोजकता में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने? 4। तो इसमें भी दे रखा कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। जो मैंने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी में 2 8,8 के नियम से हम बताएं, 2 हो गया, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर भी 2 हो गया, और 8 करने के लिए 4 तो हैं इसके पास, 4 की आवश्यकता है। अगर ये 4 किसी से उधार ले तो ये ऋणायन हो जाएगा। इसकी मतलब कि कार्बन के ऊपर ऋण लग जाएगा। अगर ये 4
ध्यान देते धाता प्रवृत्ति में आ जाए तो ये धनायन हो जाएगा। आगे दोस्तों समझ में, ये यहाँ पर भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बना सकता है। मैंने बताया था कि उसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 4 उधार लेता है तो ये ऋणायन प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दूसरा, इसको हम VVI कर देते हैं। दूसरा है जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर सीधा धनायन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।